तो यहाँ से निकल चुके हैं हम अपने घर के लिए और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और ये हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी कार से गए थे, फिर ये इनको वापस आना था और मेरे को जाना था। इस बार मैं और नोनी अकेले गए हैं, ये नहीं थे हमारे साथ। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं और अब सीधा जाएंगे एयरपोर्ट। यहाँ से 20 से 25 मिनट लगे थे शायद एयरपोर्ट जाने में और फिर वहाँ से हमारी 10 की फ़्लाइट थी। पहले उसका टाइम था 10:30, फिर 10:25 हुआ, फिर हुआ 10:10। तो यहाँ पे अभी हम ये एयरपोर्ट का रास्ता है और सुबह हो रही थी, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा धुंध भी थी। यहाँ पे तो क्लीन है क्योंकि मैंने सिर्फ एयरपोर्ट का ही लिया था, लेकिन बीच में काफ़ी जगह धुंध भी थी। और देखिए यहाँ की ग्रीनरी कितनी सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा था यहाँ पे चलते हुए। ये सुबह का टाइम था तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की सी धूप हो रही थी। बेंगलोर में इतनी ठंड नहीं है बट स्टिल फिर भी है थोड़ी बहुत। तो यहाँ हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से सीधा जाएंगे, फिर हम चेक इन करेंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए। और बहुत दिनों बाद मैं अकेली घर जा रही थी, नहीं तो मोस्टली हम साथ ही जाते थे क्योंकि अभी हम पीछे 1 महीने पहले ही छुट्टी आए थे। तो इस चक्कर में ये तो नहीं आ पाए, मैं और नोनी आए। शायद देखते हैं अगर मैं भी जैन में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अकेले ही वापस जाएंगे। तो ये पहुंच गए हम, ये सामान उतार रहे हैं दोनों और मैं यहाँ खड़ी वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही थी मतलब। और भीड़ भी नहीं थी इतनी है सच, तो अंदर की साइड तो थी ही नहीं। ये हम अपना सामान लेके अंदर गए, फिर चेक इन किया और उसके बाद फिर हम सीधा जाएंगे ना, जाके बोर्डिंग गेट के पास फिर हम बैठ गए थे हम लोग, मैं और नोनी हम लोग क्या। और ये अंदर का जब हम चेक इन करने जा ही रहे थे, सामान जब तक हमने किया नहीं था, ये कहीं गए थे शायद से, पता नहीं कहाँ गए थे। तो फिर हम वेट कर रहे थे इनका यहाँ पे खड़े होके। उसके बाद फिर हम जाएंगे सीधा अपना बोर्डिंग गेट के पास। अब ये जा रहे हैं हम यहाँ पे बोर्डिंग गेट के पास। यहाँ से फिर हम, हाँ ये हमारी अब यहाँ पे शुरू हो गई थी। अब हम फ़्लाइट के अंदर जाएंगे और ये फर्स्ट पैसेंजर थी हमारे आगे और हम सेकंड थे इस बार, क्योंकि हम बिल्कुल गेट के पास बैठे थे और थोड़ा आ भी जल्दी गए थे। तो उस टाइम पे जब हम गए तो ये फर्स्ट वाली पैसेंजर और सेकंड मैं, बिल्कुल खाली थी उस टाइम पे फ़्लाइट। ये देखिए आगे आपको दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल खाली जब मैं और नोनी गए। और यहाँ से हमें दिल्ली आने में शायद 2.5 घंटे समथिंग लगे थे। मुझे बहुत बोर लगता है सच में, फ़्लाइट का सफ़र बहुत ही बोरिंग होता है, सीधे बैठे रहो, थक जाते हैं। और ये हमारा टेक ऑफ का टाइम। और फिर वहाँ दिल्ली पहुँच के भी, इस बार मैंने सोचा था दिल्ली में बहुत ठंड होगी, लेकिन जिस दिन हम आए उस दिन इतनी ठंड नहीं थी। कि हम दिल्ली अप्रॉक्स पहुँचने वाले थे, ये तब की क्लिप है। तब मैंने ऐड किया, मैं पूरे रास्ते सोती हुई आई थी क्योंकि मेरे को वॉमिट होती है जब मैं गाड़ी में जाती हूँ, तो मैं वो दवाई लेती हूँ और उससे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मुझे पूरा टाइम नींद ही आती रहती है। ये थोड़ी सी क्लिप वो जो हमें फ़्लाइट में मिला था ना, जो हमारा मील था उस दिन का, ये उसकी क्लिप है जो मैंने बाद में ऐड करी। और मैं इतना बोर हो रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग हो रहा था यहाँ पे बैठे बैठे, अकेले वैसे थे। ये देखिए मैं वही शूट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली हमें लेने के लिए मेरा भाई आ ही गया था, बस सामान लेने में। एक्चुअली वो तो मेरे से पहले ही पहुंच गया था, फिर वही होता है ना, बेल्ट पे सामान लेने में टाइम हो जाता है। और हम दिल्ली से, मेरी बहन आती है, वो बोलती है मैं 3 घंटे में घर आ जाती हूँ। और मेरा ऐसा है कि हम लोग यहाँ रात के 7-8 बजे पहुँचे थे। और उस दिन शायद से क्या था, हाँ जाम था, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा। पूरी दिल्ली में ही हमें 2.5 से 3 घंटे तो दिल्ली में लग गए। जबकि मैंने सोचा था मैं रुक के वहाँ पे कुछ लूँगी, लेकिन वहाँ दिल्ली में ही हमें 3 घंटे लग गए दिल्ली से निकलते निकलते, इतना टाइम हो गया। फिर हम घर पहुँचे, घर भी रात हो गई थी आते आते। और बीच में डर भी लगता है जब अकेले से रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो होता है बीच में, थोड़ा सा खेत वेत के रास्ते पड़ते हैं हमारे घर तक आते हुए, थोड़ा सा रास्ता ऐसा रहता है कि उसमें अजीब सा होता है। ये फिर हम बाहर जा रहे हैं, अपना शायद सामान ले लिया था कि हमने, नहीं ये अंदर जाते हुए फिर बेल्ट से सामान ले। ये अंदर की डेकोरेशन हो रही थी वहाँ की, बहुत ही सुंदर हो रही थी। पिछली बार जब हम आए थे दिवाली की, और इस बार क्रिसमस की हो रही थी। और ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जो इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था।
और ये हमारे बेल्ट पे सामान। पहले देखो ये कितने सोल्जर्स आए हुए थे, शायद ये बीएसएफ के थे, और इतना ज़्यादा पहले हमारा इसी बेल्ट पे बोला उन लोगों ने ऊपर सामान बेल्ट 3 पे आएगा, और यहाँ इतनी भीड़, यहाँ ऑलरेडी सामान आ रहा था। जो ये लोग आए थे पता नहीं कहाँ से, शायद छुट्टी वुट्टी जा रहे होंगे। फिर हमारा इस पे और इस पे भी हमें सामान लेने में बहुत ही लेट हो गया था, क्योंकि एक बैग आने के बाद फिर क्या हुआ, बेल्ट रुक गई, कोई लगेज वगेज नीचे फंस गया था। फिर उसके बाद फाइनली हमारा सामान आ गया और ये हम रख के अपना निकले फिर बाहर। सीधा बाहर सानी खड़ा ही था, फिर उसने गाड़ी वहीं पे बुला के, और हमें सुगंध को भी लेना था। वो मेरी चक्कर में उसने पहले सुगंध को लेता है, लेकिन इस बार उसने मेरे बाद लिया। मैंने बोला मैं आ गई, और फिर बेल्ट पे सामान लेने में इतना टाइम लग गया। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पिछली बार भी हम आधा घंटे तक बेल्ट पे खड़े रहे थे, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो ये खड़ा सानी और नोनी, वो खड़ी हमारी कार, पीछे खड़ी है 3rd नंबर।